तभी दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, तुम्हारी मौत यहीं है। काली रात की चीख। गांव के बाहर एक सुनसान जंगल में एक पुराना हवेली था। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। उस जगह को लोग मौत की हवेली कहते थे। रात के अंधेरे में चार दोस्त अजय, विशाल, सीमा और नेहा उस हवेली की सच्चाई जानने की जिद पर अड़ गए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उस रात आसमान में बादल थे और हवाएं डरावनी आवाजें कर रही थी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। जब वे अंदर पहुंचे तो वहां की दीवारें सड़ चुकी थीं और हर कोने में अजीब सी सरसराहट हो रही थी। शायद ये सिर्फ पुरानी हवेली की आवाजें हैं, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। तभी अचानक नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने डरते हुए कहा, चलो यहां से बाहर चलते हैं। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे डर क्यों रहे हो, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा भड़क से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांप गई, चारों की सांसें थम गईं। अंधेरे में किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। सीमा ने धीरे से कहा, कौन है यहां? जवाब में एक धीमी डरावनी हंसी गूंज उठी। अब सबको समझ में आ गया कि कुछ तो है इस हवेली में। तभी एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। चारों चीख पड़े। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका। विशाल ने कांपते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, ये जगह हमें मार डालेगी। तभी दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, तुम्हारी मौत यहीं है। चारों दोस्त अब भागने की कोशिश में इधर उधर भटकने लगे। परछाई उनके पीछे थी। नेहा अचानक गिर पड़ी और वो परछाई उसके करीब आ गई। नेहा की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। सुबह होने पर गांव वालों ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। उन्हें अंदर सिर्फ 4 लाशें मिली। सबकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरों पर डर के भाव थे। गांव के बुजुर्गों ने फिर कहा, हमें पहले ही पता था, मौत की हवेली से कोई लौटकर नहीं आता। कहते हैं आज भी वहां से चीखें आती हैं और जो भी जिज्ञासावश वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता।